प्राइम टाइम न्यूज को पेश करने में ताउन किया है इनसाइट इंटरनेशनल स्कूल हैदराबाद। Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insight International School Rajendra Nagar branch welcomes you, where our goal is to deliver the finest holistic education with an Islamic orientation for every student. With our newly constructed building provides a state-of-the-art facility for learning. With the Cambridge pathway, we prepare students for life, nurturing informed curiosity and lifelong passion for learning. We weave Islamic manners, values, and moral ethics into daily congregational prayers and activities, guiding students to become exemplary citizens. We have our branches at Sheikpet and Mehdipatnam from nursery to grade 10. Join us for your child's holistic development. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल है। मैं हूँ फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। तेलंगाना को आलमी टेक बायो शोबे में ताकतवर मरकज़ के तौर पर मुतारिफ कराने इक़दाम जारी। कल से हैदराबाद में 2 रोज़ा बायोएशिया कॉन्फ्रेंस का होगा आगाज़। साबिक़ स्पीकर से KCR के 10 साल दौर हुकूमत में तेलंगाना कौमी सतह पर IT पावर हाउस के तौर पर उभरा। साबिक़ वज़ीर JTR का दावा, मरकज़ की ताज़ा रिपोर्ट का दिया हवाला। जगतियाल बल्दिया में चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन का इंतखाब मुकम्मल। कांग्रेस पार्टी की नामजद उम्मीदवार असवानी को चेयरपर्सन और जीनत परवीन को मिला वाइस चेयरपर्सन का ओहदा। करीमनगर मेयर और डिप्टी मेयर का ओहदा बिलाखिर बीजेपी ने हासिल कर लिया। के श्रीनिवास मेयर के तौर पर मुंतखब। कांग्रेस उम्मीदवार बी चैतन्या श्रीनिवास रेड्डी को मुतफ़क़ा तौर पर नगुना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का मेयर मुंतखब कर लिया गया। मैदान में कोई और उम्मीदवार न रहने से बासानी इंतखाब। वज़ीर तिजारत मुसलसल और दानिस्ता तौर पर मुल्क को कर रहे हैं गुमराह। कांग्रेस सदर जयराम रमेश ने अमरीकी हिंद तिजारती मुआहदे के असरात पर मरकजी वज़ीर तिजारत पीयूष गोयल पर की तनकीद। और जालिम इसराइली फ़ौज की जानिब से जंगबंदी के खिलाफ वर्जियाँ जारी। 24 घंटों के दौरान मज़ीद 14 फ़लस्तीनियों की हुई शहादत। हेडलाइंस आपने देखी और पेश खबरों की तफसीलात शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों से। तेलंगाना को आलमी टेक बायो शोबे में ताकत और मरकज़ के तौर पर मुतारिफ कराने के लिए हुकूमत ने 2 रोज़ा बायोएशिया कॉन्फ्रेंस हैदराबाद में करने के लिए तमाम इंतज़ामात मुकम्मल किए। बावक़ार आलमी कॉन्फ्रेंस कल 17 फरवरी से हैदराबाद इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में होगी, जो 18 फरवरी भी जारी रहेगी। लाइफ साइंसेस और हेल्थ केयर शोबे पर मरकूज़ आलमी समिट का अफ्ताह चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और वज़ीर सनअत और IT श्रीधर बाबू मुश्तरका तौर पर करेंगे। इस साल कॉन्फ्रेंस का मौजू टेक बायो, इंग्लिश, AI और ऑटोमेशन बायोलॉजी का इनकलाब रखा गया। इस 2 रोज़ा इवेंट में दुनिया के तकरीबन 50 ममालिक से 3000 से ज़्यादा मंदूबीन की शिरकत मुतवक्को है। और इस दौरान तेलंगाना के वज़ीर सनअत और IT श्रीधर बाबू ने 2 रोज़ा बायोएशिया कॉन्फ्रेंस के हवाले से बयान भी जारी किया। आइए देखते हैं इसकी तफसीलात। On behalf of Government of Telangana, I warmly invite you to BioAsia 2026 in Hyderabad. We look forward to welcome the global leaders of India's Life Sciences Hub. Here in BioAsia 2026, we under the theme Tech Bio Unleashed will highlight how technology and biology are transforming healthcare. Telangana is very proud to drive this innovation from Hyderabad to the world. Hyderabad stands at the forefront of the life sciences and the digital innovation. Under the leadership of our Honorable Chief Minister Mr. Revanth Reddy, our government is committed to make Hyderabad a global life sciences hub. Please join us at BioAsia 2026 and partner with Telangana in shaping the future of healthcare for the global world. Thank you. साबिक़ रियासती वज़ीर KTR ने दावा किया कि साबिक़ चीफ मिनिस्टर KCR के 10 साल दौर हुकूमत में तेलंगाना कौमी सतह पर IT के पावर हाउस के तौर पर उभरा। उन्होंने इस तरक्की के सबूत के तौर पर IT बरामदात में 299% इजाफा, रोज़गार के मौक़े में ज़बरदस्त उछाल का भी हवाला दिया। मरकज़ की जानिब से जारी करदा आदाद शुमार का हवाला देते हुए KTR ने कहा कि मुल्क में पैदा होने वाली IT की हर 3 नई मुलाजिमतों में से एक का ताल्लुक़ तेलंगाना से है। उन्होंने जोर देकर कहा कि नई IT मुलाजिमतों में तेलंगाना का हिस्सा 33% रहा है। जगतियाल बल्दिया में चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन का इंतखाब मुकम्मल हो गया। बल्दिया काउंसिल के इजलास में कांग्रेस पार्टी की नामजद उम्मीदवार असवानी को चेयरपर्सन और जीनत परवीन को वाइस चेयरपर्सन मुंतखब कर लिया गया। दोनों ओहदों के इंतखाब के दौरान डॉक्टर संजय कुमार और जीवन रेड्डी ग्रुप से वाबस्ता काउंसलरों ने ताईदी वोट दिया, जिसके बाद तवील सियासी रस्साकशी का खात्मा हुई। इंतखाब कई हवालों से तारीखी अहमियत का हामिल करार दिया जा रहा है।
करीमनगर मेयर और डिप्टी मेयर का ओहदा आखिरकार बीजेपी ने हासिल कर लिया। बीजेपी उम्मीदवार के श्रीनिवास मेयर के तौर पर मंतखब हो गए, जबकि डिप्टी मेयर भी बीजेपी का है। बीजेपी उम्मीदवार गोलगनी श्रीनिवास को 34 वोट मिले। कांग्रेस की मेयर उम्मीदवार आकुल अलमदा को 21 वोट मिले। 13 वोटों की अक्सरियत से बीजेपी उम्मीदवार श्रीनिवास मेयर के तौर पर मंतखब हो गए हैं। कांग्रेस उम्मीदवार वी चैतन्या श्रीनिवास रेड्डी को मुतफ़िक़ा तौर पर नलगोंडा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का मेयर मंतखब कर लिया गया। नौमंतखब कॉरपोरेटर पी स्वाति ने चैतन्या का नाम तजवीज़ किया और कॉरपोरेटर इस सुभाष ने इसकी तायद की। चूँकि मैदान में कोई नहीं था, इलेक्शन स्पेशल ऑफिसर पी श्रावण कुमार ने ऐलान किया कि चैतन्या को मुतफ़िक़ा तौर पर नलगोंडा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का मेयर मंतखब कर लिया गया है। निज़ामाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर के तौर पर कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले 39वें डिवीजन की कॉरपोरेटर को रुगायला अमरानी मुंतखब होगी, जबकि डिप्टी मेयर के अहदे पर मजलिस की कॉरपोरेटर सलमा तहसीन को कामयाबी मिली। मेयर और डिप्टी मेयर के इलेक्शन के बाद शहर की बल्दी सियासत में नई सफबंदी देखने में आ रही है। इस दौरान तेलंगाना कांग्रेस सदर महेश कुमार गौड़ ने मीडिया से बातचीत करते हुए कांग्रेस की कामयाबियों का हवाला दिया। शहर का मेयर कांग्रेस पार्टी के కూరగాయలు उमारानी बनी। बहुत ही छोटी फैमिली से आए हुए उमारानी एजुकेटेड लेडी है। कांग्रेस और एमआईएम निजामाबाद शहर की डेवलपमेंट को मद्देनजर रखते हुए आज एमआईएम का सपोर्ट लिए। स्टेट में कांग्रेस सरकार है, यहाँ मेयर कांग्रेस की बने तो डेवलपमेंट की ज़्यादा उम्मीद रहती, ज़्यादा कर सकते बोल के आज एमआईएम की सहकार से मेयर बनाए। मैं रेवंत रेड्डी जी का शुक्रगुजार हूँ, बहुत ही हर तरीके से उन्हें सपोर्ट करे और आज हम कांग्रेस का मेयर बने। आने वाले दिनों में सरकार की सपोर्ट से निजामाबाद शहर को हर दशा में डेवलप करेंगे। आपको ये इलीगल दिख रहा है, आपको पता होना चाहिए हम एमआईएम पे लड़े थे, हम आज 5 सीट एमआईएम पे जीते। आपको पता है हम एमआईएम से लड़े, बीजेपी से लड़े, जीतने के बाद शहर की डेवलपमेंट को माइंड में रखते हुए एमआईएम का साकार लिए, अलायंस बनाया। नुकसान क्या है उसमें? आप हर रिलीजन के बीच में, हर कास्ट के बीच में तगादा लगा सकते हो, भगवान के नाम पे वोट मांग सकते हो। हम डेवलपमेंट के हिसाब से, डेवलपमेंट के लिए किसी और से मिलते तो ये इलीगल कैसा होता? पहचान लोग पूरा समझते। 5 साल बरकरार रहेगा। आने वाले सरकार भी हमारा है और एक 5 साल भी हम रहेंगे। और उधर भैंसा बल्दिया में एक नई तब्दीली देखने को मिली। बरसों से बल्दिया पर मजलिस का कब्जा रहा है। पहली मरतबा मजलिस के बागी उम्मीदवार इदरीस बेग और कांग्रेस के हरकियाती नौजवान कायद शेख नुमान ने बहुत बेहतर मनसूबाबंदी की और इंतखाबात में हिस्सा लेते हुए इदरीस बेग ने अपनी अहलिया को कामयाब करवाया और 2 आज़ाद उम्मीदवारों को भी कामयाबी दिलवाई, जबकि भैंसा बल्दिया में मजलिस को 12 हल्कों पर कामयाबी मिली। इस तरह इस दौरान सियासत टीवी से बातचीत करते हुए इदरीस बेग और दीगर ने तफसीलात से भी आगाह किया। जैसे भैंसे के तमाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यस्सी एक होकर आवाज़ दे रहे के जब हम एक है और हमारी जो कोशिश थी वो सक्सेस हो गई। हमारा म्यूनसिपलिटी पे आज जो हम इक़्तिदार में आए, इसके लिए मैं भैंसे की आवाम का, हमारे वोटर्स का शुक्रिया अदा कर दूँ और साथ ही साथ आवाम को ये तयख़ुन दे दूँ कि ये बल्दिया जो किसी के कंट्रोल में रहकर तुम परेशान थे 10 साल से, आज तुम्हारा कौन सा भी काम रहेगा, तुम बगैर किसी को 1 रुपया दिए के काम करना। तुम्हारी शिकायत कुछ भी रही तो मेरे से आके करना, आपका काम फ्री में होगा, कोई परमिशन को पैसा नहीं लेंगे, किसी भी काम की रिश्वत बल्दिया में नहीं चलने देंगे। आप लोग जिस तरह से वोटिंग देकर हमारा साथ दिए, अब जो हिंदू मुस्लिम एकता के नाम पे जो हम मिशन चला रहे भैंसे की तरक्की के लिए, उसके लिए आप लोग हमेशा हमारे साथ रहिए। इतना कह के मैं अपना भाषण खत्म करता हूँ। थैंक यू, शुक्रिया। और अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। प्राइम टाइम न्यूज़ को पेश करने में ताउन किया है इनसाइट इंटरनेशनल स्कूल हैदराबाद। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Insight International School Rajendra Nagar branch welcomes you, where our goal is to deliver the finest holistic education with an Islamic orientation for every student. With our newly constructed building provides a state-of-the-art facility for learning.
With the Cambridge Pathway, we prepare students for life, nurturing informed curiosity and lifelong passion for learning. We weave Islamic manners, values, and moral ethics into daily congregational prayers and activities, guiding students to become exemplary citizens. We have our branches at Sheikhpet and Mehdipatnam from nursery to grade 10. Join us for your child's holistic development. सियासत टीवी के न्यूज़ बुलेटिन में फिर एक मरतबा आपका खैर मकदम है। और बढ़ते हैं दीगर खबरों की जानिब। शहरयाबाद में मुसलसल 1.5 महीने तक जारी 50वीं कुल सनअती नुमाइश इतवार की रात अख्ताम को पहुंची। 1 जनवरी 2026 को डिप्टी CM भट्टी विक्रमार्का के हाथों इसका अफ्ताह हुआ था, जिसने इस साल मकबूलियत के नए रिकॉर्ड्स कायम किए। नुमाइश सोसाइटी के आदाद शुमार के मुताबिक इस साल रिकॉर्ड 23,25,000 अफराद ने नुमाइश का मुशाहिदा किया। अख्तामी तकरीब में चेयरमैन कानून साज कौंसिल जी सुकेंद्र रेड्डी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और नुमाइश के कामयाब इनेकाद पर मुबारकबाद दी। इतवार की रात नुमाइश का बाकायदा वक्त ख़त्म होते ही मुख्तलिफ रियासतों से आए हुए स्टॉल होल्डर्स ने अपना सामान समेटना शुरू कर दिया। सोसाइटी इंतजामिया ने कहा कि आम शायकीन के लिए मैदान में दाखिल आज से बंद रहेगा और सिर्फ ताजरों को अपना सामान मुंतकिल करने की इजाज़त होगी। साल नुमाइश में मुल्क भर से तकरीबन 2400 स्टॉल लगाए गए थे। नुमाइश सोसाइटी के अहदेदारों ने कहा कि नुमाइश से हासिल होने वाली आमदनी को सोसाइटी के से इंतज़ाम चलने वाले 18 तालीमी इदारों की तरक्की और गरीब तलबा की फलाह बहबूद पर खर्च किया जाएगा। नुमाइश के आखिरी दिन जिंदा दिल इस्मात स्टॉल पर लकी ड्रॉ मुनक़िद किया गया। इस मौके पर मीडिया से बातचीत में मैनेजिंग पार्टनर कारखाना जिंदा दिल इस्मात जनाब सुहेल फारूकी ने बताया कि 106 सालों से जिंदा दिल इस्मात प्रोडक्ट्स को अवामी एतमाद हासिल है, क्योंकि जिंदा दिल इस्मात कुदरती जड़ी बूटियों और यूनानी अज्जा से तैयार किया जाता है जो हर किस्म के साइड इफ़ेक्ट से पाक होता है। इस लकी ड्रॉ के मौके पर मुतादिद इनामात की तकसीम अमल में लाई गई और जिंदा दिल इस्मात के फ़ायदों से आवाम को वाकिफ़ कर पाया गया। सेफ है, कैविटीज और ब्लीडिंग जो भी है तुरंत आपको आराम मिल सकता है पाउडर यूज़ करने से। और अपना पाउडर में 16 इंग्रेडिएंट्स है, पूरा हर्बल इंग्रेडिएंट 16 इंग्रेडिएंट्स है, तो सेहत के लिए अच्छा है। और दांतों के लिए भी आजकल आप देख रहे हैं ओरल प्रॉब्लम ज़्यादा हो रहा है, तरह तरह की खाना खा के आपको ओरल प्रॉब्लम ज़्यादा हो रहा है, इसके उसको तुरंत आपको इलाज मिल सकता है फारूकी टूथ पाउडर। हैदराबाद सिटी पुलिस में इंतजामी बुनियादों पर बड़े पैमाने पर रद्दबदल किया गया। 63 इंस्पेक्टरों के अचानक तबादले कर दिए गए। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर ने इस सिलसिले में अहकाम जारी किया। हिदायत दी कि ये तब्दीलियाँ फौरी तौर पर नाफिज हो रही हैं। इन अहकाम के मुताबिक स्पेशल ब्रांच में खदमात अंजाम देने वाले कई अहदेदारों को मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों में स्टेशन हाउस ऑफिसर के तौर पर नई जिम्मेदारी सौंपी गई। इसके अलावा टास्क फोर्स, ट्रैफिक ब्रांच, साइबर क्राइम, CCS, IT सेल, भरोसा सेंटर, शी टीम्स, जुवेनाइल ब्यूरो और CPR जोन्स में भी नए इंस्पेक्टरों का तयन कर दिया गया है। ज़िला वरंगल में अंजुमन हुज्जाज के ज़रिए तमाम इस्लामिया कॉलेज में आज़मीन हज के लिए तरबियती कैंप मुनक़िद किया गया। इसमें रियासती वज़ीर कोंडा सुरेखा ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। कैंप की सदारत हज तेलंगाना कमेटी चेयरमैन मौलाना सैयद ग़ुलाम अफ़ज़ल बयाबानी अलमारूफ़ खुसरो पाशा ने की, जिन्होंने कहा कि रियासती हज कमेटी की जानिब से मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में बेहतर सहूलतें फराहम की जा रही हैं। डॉक्टर अनीस अहमद सिद्दीक़ी ने आज़मीन को नज़्म व ज़ब्त और सब्र व तहम्मुल की तलक़ीन की। और बात करेंगे मौसम के हवाले से। तेलंगाना में गुज़श्ता 3 महीनों से जारी सर्दी की लहर के खात्मे के साथ अक़ल तरीन और आज़म तरीन दर्ज हरारत में इजाफे का सिलसिला शुरू हो गया। हिंदुस्तानी महकमा मौसमियात हैदराबाद के मुताबिक रियासत के तमाम हिस्सों में मतला साफ रहने और दर्ज हरारत में मुसलसल इजाफे के आसार हैं, जो कि खुश्क और तवील मौसम गर्मा के आगाज़ की अलामत है। रियासती महकमा मौसमियात की जानिब से आज जारी करदा हफ्ते भर की पेशकयासी में बताया गया कि तेलंगाना में मौसम गर्मा जैसी सूरत हाल देखी जा रही है, जहाँ खुश्क मौसम रहेगा। पेशकयासी के मुताबिक दिन के वक्त ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 33 से 34 डिग्री रह सकता है, जबकि रात का कम से कम दर्ज हरारत 18 से 19 डिग्री रहेगा। अगरचे कि सुबह के वक्त हल्की कोहर की सूरत हाल रह सकती है, लेकिन दोपहर के वक्त मौसम काफ़ी खुश्क और धूप वाला रहेगा। और बढ़ते हैं चंद कौमी आलमी खबरों की जानिब। कांग्रेस के सीनियर लीडर जयराम रमेश ने अमरीकी तजारती मुआहदे के असरात को लेकर मरकजी वज़ीर तिजारत पीयूष गोयल पर शदीद तनक़ीद की। उन्होंने एक्स पर एक खबर का लिंक शेयर करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि वज़ीर तिजारत मुसलसल दानिस्ता तौर पर मुल्क को गुमराह कर रहे हैं, जबकि इस मुआहदे से मुख्तलिफ रियासतों के इलाकों किसानों की रोज़ी रोटी मुतासर हो सकती है। जयराम रमेश ने कहा कि वज़ीर तिजारत बार बार ये तासुर दे है कि अमरीकी मुआहदे से किसानों को नुकसान नहीं होगा, हालांकि हकीकत इसके मुकम्मल बरअक्स है। कांग्रेस तर्जुमान रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि हिंद अमरीकी तजारती मुआहदे पर हो या कांग्रेस के दीगर लीडरान कहीं भी बीजेपी लीडरान हो या मरकजी वज़रा या अमित शाह, उनसे बहस के लिए तैयार हैं। आइए देखते हैं उनका ये बयान। देखिए, राहुल जी ने इसीलिए हमको
और खड़गे जी ने आदेश दिया कि तथ्य सार्वजनिक पटल पर रखो। अगर अमित शाह जी चाहें हम बीजेपी के कार्यालय में आपके समक्ष वो बहस को तैयार हैं। मैं आज चले जाता हूं, अभी आज कहें आज चले जाता हूं, कल कहें कल चल पड़ता हूं। अमित शाह जी की मर्जी है, उन्होंने मुझे निर्धारित कर दिया है, वो जिसको निर्धारित करेगी पार्टी वो जाने को तैयार है। तो अमित शाह जी तारीख और समय बता दें। रणदीप और जी, यहाँ आना चाहें तो हम यहाँ अच्छी चाय पिलाएंगे उनको, आपके साथ बैठाएंगे, तो यहाँ भी हम तैयार हैं। सर, आपने 2-3 क्रॉप की चर्चा की जिसमें ज्वार, मक्का और सोयाबीन की बात आपने कही। अमित शाह ने कहा इन ड्यूरिंग यूपीए सरकार जो सपोर्ट प्राइस पे परचेज की गई थी उससे 15 गुना ज़्यादा मोदी सरकार ने 10 साल में सपोर्ट प्राइस पे परचेज किया है। आदरणीय मित्र, मैं कई बार सदन के पटल पर ये बात रख चुका, मैं फिर दोहराता हूँ। ये कहते हैं कि वो 26 फसलों का एमएसपी घोषित करते हैं, वो घोषित करते हैं, देते नहीं। जो 2024-25 की फसल खरीद का आंकड़ा कृषि विभाग की वेबसाइट पर आपको मिलेगा, वो दिखाएगा कि देश में कुल उत्पादन का धान लगभग 24%, गेहूं लगभग 40%, 2% कम ज़्यादा होता रहता है। उसके अलावा कोई फसल 1% से ज़्यादा एमएसपी पर सरकार नहीं खरीदती। कुल उत्पादन का 1% से ज़्यादा कभी उन्होंने कोई फसल खरीदी हो तो आप एग्रीकल्चर मिनिस्टर को ले आइए। वज़ीर-ए-आज़म मोदी 17 फरवरी को मुंबई में फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रोन से मुलाकात करेंगे, जिसमें हिंद फ्रांस स्ट्रैटेजिक शराकतदारी की पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा और अमीराकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल होगा। सरकारी बयान के मुताबिक सदर मैक्रोन और वज़ीर-ए-आज़म मोदी की दावत पर 17 तो 19 फरवरी हिंदुस्तान के सरकारी दौरे पर हैं। अपने दौरे के दौरान वो हिंदुस्तान की मेज़बानी में होने वाली AI इम्पैक्ट समिट में भी शिरकत करेंगे। और अब खबर अर्ज़ फ़लस्तीन से। गज़ा पट्टी में ज़ालिम इसराइली फ़ौज की जानिब से सीज़फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। सैनी फ़ौज ने फ़िज़ाई हमलों, तोपखाने की गोलाबारी और गज़ा के मशरक़ी इलाक़ों में नस्ब फ़ौजी गाड़ियों से फायरिंग की और मुतअद्दिद फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया, कई ज़ख्मी हुए। 24 घंटों में ज़ालिम इसराइली फ़ौज की फायरिंग और बमबारी में कम से कम 14 शहरियों की शहादत की तस्दीक की गई है, जबकि सीज़फायर की खिलाफ वर्जियाँ रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। सिल इतवार को 11 फ़लस्तीनियों ने जाम शहादत नोश किया है। बेतहारून इलाके में एक और हमले में 2 मज़ीद शहरी शहीद हुए, जबकि शाम के वक्त एक मौमर शख्स जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसा। ये शहादतें एक ऐसे वक्त में हो रही हैं जब इसराइल सन 2024 11 अक्टूबर के जंगबंदी मुआहदे की धज्जियां उड़ा रहा है और मुसलसल फ़लस्तीन पर हमले जारी है। ईरान ने कहा है कि अगर अमेरिका पाबंदियां उठाने पर बातचीत करने के लिए तैयार है तो अमेरिका के साथ जारी मुआहदों के लिए समझौतों पर गौर करने के लिए आमादा रहेगा। ये बात ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा मजीद तख्त रवांची ने इंटरव्यू में कही। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा था कि ट्रंप मुआहदे को तरजीह देते हैं, लेकिन ईरान के साथ मुआहदा करना इंतहाई मुश्किल है। लेकिन ईरान में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा मजीद तख्त ने कहा कि गेंद अब अमेरिका की कोर्ट में है कि वो साबित करे कि वो वाकई मुआहदा चाहता है, और अगर अमेरिका मुखलिस है तो मुझे यकीन है कि मुआहदे की राह पर गामज़न हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम अपने प्रोग्राम से मुताल्लिक़ दीगर उमूर पर बातचीत के लिए तैयार हैं, शर्त यह है कि वो पाबंदियों पर बातचीत के लिए भी आमादा हो जाएं। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नज़र। तेलंगाना को आलमी टेक बायो शोबे में ताकतवर मरकज़ के तौर पर मुतारिफ कराने इक़दाम जारी। कल से हैदराबाद में 2 रोज़ा बायो एशिया कॉन्फ्रेंस का होगा आगाज़। साबिक़ स्पीकर KCR के 10 साल दौरे हुकूमत में तेलंगाना कौमी सतह पर IT पावर हाउस के तौर पर उभरा। साबिक़ा वज़ीर JTR का दावा, मरकज़ की ताज़ा रिपोर्ट का दिया हवाला। जगतियाल बल्दिया में चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन का इंतखाब मुकम्मल। कांग्रेस पार्टी की नामजद उम्मीदवार असवानी को चेयरपर्सन और जीनत परवीन को मिला वाइस चेयरपर्सन का ओहदा। करीमनगर मेयर और डिप्टी मेयर का ओहदा बिलाखिर बीजेपी ने हासिल कर लिया। K श्रीनिवास मेयर के तौर पर मुंतखब। कांग्रेस उम्मीदवार B चैतन्या श्रीनिवास रेड्डी को मुतफ़क़ा तौर पर नगुना म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का मेयर मुंतखब कर लिया गया। मैदान में कोई और उम्मीदवार न रहने से बासानी इंतखाब। वज़ीर तिजारत मुसलसल और दानिस्ता तौर पर मुल्क को कर रहे हैं गुमराह। कांग्रेस सदर जयराम रमेश ने अमरीकी हिंद तिजारती मुआहदे के असरार पर मरकजी वज़ीर तिजारत पीयूष गोयल पर की तनकीद। और ज़ालिम इसराइली फ़ौज की जानिब से जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी। 24 घंटों के दौरान मज़ीद 14 फ़लस्तीनियों की हुई शहादत। प्राइम टाइम का सिलसिला फ़िलहाल यही ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत TV। अल्लाह हाफ़िज़।
प्राइम टाइम न्यूज को पेश करने में ताउन किया है इनसाइट इंटरनेशनल स्कूल हैदराबाद। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Insight International School Rajendra Nagar branch welcomes you, where our goal is to deliver the finest holistic education with an Islamic orientation for every student. With our newly constructed building provides a state-of-the-art facility for learning. With the Cambridge pathway, we prepare students for life, nurturing informed curiosity and lifelong passion for learning. We weave Islamic manners, values and moral ethics into daily congregational prayers and activities, guiding students to become exemplary citizens. We have our branches at Sheikpet and Mehdi Patnam from nursery to grade 10. Join us for your child's holistic development.